तो पेडागोजी में अगर आपको 15 में 15 मार्क्स लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझ बनानी पड़ेगी। और वह समझ कैसा होगा, वह गणित के शिक्षण से संबंधित समझ होनी चाहिए। आप जब एक बार समझ बना लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ बस वही है। और सीटेट आपसे सिर्फ और सिर्फ समझ का ही वह चाहता है कि आपको समझ कितना अच्छी बना है। कुछ चीज़ें हैं थ्योरेटिकल जिसको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। तो आप समझ बनाइए कि हमको बच्चों को जो पढ़ाएंगे गणित, तो वह गणित पढ़ाने की क्या तरीका है, विधियां क्या है, गणित का अपना क्या प्रकृति है। जो आज हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे वह बात करेंगे हम लोग गणित की प्रकृति पर। गणित की प्रकृति, देखिए प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति होती है, प्रत्येक विषय की ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य की अपनी प्रकृति होती है, नेचर होती है। हर मनुष्य का अपना अपना नेचर है, पसंद है, रुचि है, आप लोग जानते ही है। उसी तरह से प्रत्येक विषय का भी अपना नेचर होता है, पसंद है, प्रकृति है, उसका नेचर होता है। तो अब मान लीजिए विज्ञान है तो विज्ञान का अपना एक नेचर है, गणित का भी तो अपना एक नेचर होगा। तो गणित विषय का क्या नेचर है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो गणित विषय के नेचर से पहले तो ये हम लोग जान ले कि गणित का जो दैनिक जीवन में गणित जो है वह उसकी क्या महत्व है, दैनिक जीवन में गणित की क्या महत्व है, या फिर हम लोग गणित को कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए आप सुबह उठते हैं 6 o'clock या 5 o'clock या कोई भी टाइम आपका होता होगा, वो आपका क्या है, एक टाइम है। वो टाइम उठने का है, गेटअप का होने का समय है, वह भी क्या है जी, वह भी एक मैथ है। तो वहीं से आपका मैथ शुरू हो रहा है। उसके बाद आप चाय का चुस्की लेते हैं तो चाय जो बनता है उसमें भी क्या है, एक मैथ है। उसका भी एक मात्रा होता है कि 1 चम्मच चीनी देना है, 2 चम्मच कितना शुगर, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा, कोई नहीं खाता है, और कितना चाय पत्ती देना है, उसमें कितना दूध की मात्रा होनी चाहिए। इन सब क्या एक क्या गणित है। तो गणित जो है आपके दैनिक जीवन में बहुत ही चारों ओर फैला हुआ है। आप सिर्फ अपना नजरिया गणित की होनी चाहिए, देखने की होनी चाहिए, बाकी चारों ओर आपकी गणित ही गणित है। आप देखते होंगे कि चपाती रोटी बनता है, रोटी का आकार क्या होता है, गोल होता है, वह क्या सर्कल का आकार का है। उसमें आप जितना जोर से बेलिएगा उतना जोर से वह लंबा गोल बनता चला जाता है। तो वह क्या है, एक स्पीड का और आकार का आपको सीख देता है, समझ देता है ना। तो ये भी क्या एक गणित है ना जी, ये भी एक गणित है। तो इस तरह से कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ गणित के नजरिया से अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वह गणित ही चारों ओर हमारे और फैला हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लीजिए, अब गणित जीवन में हम देख लिए, दैनिक जीवन में हम चारों ओर गणित ही गणित देखते हैं, और उनको दैनिक जीवन से जोड़ करके हमको बच्चे को गणित पढ़ाना होगा। और वही एनसीएफ भी कहता है, तभी बच्चा को गणित से डर भाग पाएगा, अन्यथा हमेशा उसका आत्मविश्वास गिरा ही रहेगा, आगे भी गिरा ही रह जाएगा, अदर विषय पर भी उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये हो गया। अब आवश्यकता एवं महत्व तो आप लोग जान ही गए कि महत्व क्या है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना गणित के आप कर ही नहीं सकते हैं। आप देखते होंगे कोई अगर घर बनाता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कितना ईंट लगेगा, वो तुरंत कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना बाय कितना रूम बनाइएगा। तो वो उसकी क्या है, महत्व है गणित का, वो गणित जानता है तब तो कर पा रहा है कैलकुलेशन। तो इस तरह से वो हो गया आवश्यकता और महत्व। चलिए आप है अनुभव एवं गतिविधियों से सीखना। देखिए बच्चे जो गणित सीखता है वह अपने अनुभव से सीखता है। आप लाख उसको जो है ना गणित को रटवा दीजिए, गणित नहीं सीख पाएगा। बच्चा जो अपने गतिविधियां जो करता है, दैनिक जीवन में जो गतिविधि करता है, उसका जो अनुभव उसको है, आप उसको अगर जोड़ करके पढ़ाइएगा तब बच्चा गणित तुरंत सीख जाएगा। और एनसीएफ भी, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी यही बोलता है कि बच्चे का जो अपना अनुभव है, स्कूल आने से पहले भी बच्चों का अपना अनुभव होता है, उस अनुभव को उस गतिविधियों से जोड़ करके आप उसको शिक्षा दीजिए, आप उसको पढ़ाइए, ताकि बच्चा जो है अच्छी तरह से बेहतरीन रूप से उसकी अवधारणा अच्छा से बन पाए। तो यह हो गया अनुभव एवं गतिविधियों के द्वारा सीखना, बच्चे सीखते हैं। उसके बाद लड़कों और लड़कियों में देखिए होता क्या है, यह मिथ्या है या फिर कहा जाता है या झूठ है, कोई सच नहीं है कि लड़कियां जो है होता है गणित में कमजोर होती है। यह क्या है, मिथ्या है, गलत बात है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत सारी लड़कियां आज है जो 100 में 100 मार्क्स ले आती है गणित में। तो क्या है, तो ये एक
ये एक जेंडर आधारित क्या है, सोच है, जेंडर का भेदभाव कर सकते हैं इसको। जब सीडीपी पर आएंगे तो ज्यादा जेंडर स्पष्ट होगा। तो वही है, लड़कों और लड़कियों में गणित सीखने की क्षमता की अगर बात करें तो समान होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। बस एक शिक्षक और अच्छा माहौल चाहिए, बच्चा आराम से गणित सीख जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, अति पिछड़ा हो या अपर कास्ट का क्यों ना हो, सबका मानसिकता बस एक ही जैसा क्षमता है। आप उसको सिखाइए, समझाइए और आराम से वो गणित सीख जाएगा, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अब आइए गणित की प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सवाल यही पूछता है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति कौन नहीं है, या ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में गणित की प्रकृति कौन है। तो उस पर चलिए, आपको प्रकृति के बारे में बता ही दिए कि नेचर होता है हर एक सब्जेक्ट का, तो गणित का भी अपना नेचर है। तो अगर नेचर की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है गणित में तार्किकता, यानी कि गणित क्या है, गणित एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। आप कहिएगा कैसे लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो देखिए यहां पर आप एक एग्जांपल दिख रहे होंगे, एक एग्जांपल है 5, 9, 13, 17 है ना जी। तो 5 से 9 और 9 से 13 और 13 से 17 जो है, इसमें अंतर देखिए। आगे हम डॉट डॉट दे दिए तो आगे क्या होगा, तो आप लॉजिक लगाते हैं, आप तर्क लगाते हैं और सोचते हैं कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 4 का, इन दोनों के बीच कितना है, 4 का, इन दोनों के बीच 4 का, यानी 4 का अंतर है। आप ये तर्क कर लिए, एक ही क्रमबद्ध रूप से 4 का आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो 17 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यह क्या है, यह एक तार्किकता देता है, एक लॉजिकल सोच देता है, क्योंकि गणित की यह प्रकृति है कि आप इसके प्रिडिक्शन को आप क्या कर सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं। और यहाँ लॉजिक काम करेगा, ऐसे नहीं अंदाजा भविष्यवाणी, आपका भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगा कि आगे 21 होगा। क्यों, क्योंकि यही लॉजिकल सब्जेक्ट है या मैथ। तो मैथ की यह अपनी क्या विशेषता है या प्रकृति है। दूसरा आपका होता है प्रतीकात्मकता, यानी सिंबॉलिक की अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए गणित की अपनी एक प्रतीकात्मक विषय है। गणित क्या है, अपनी एक प्रतीकात्मक विषय है। देखिए गणित में आप सिंबल यूज करते होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू, है ना, परसेंटेज, डिवाइडेड, प्रति, सब अनुपात, समानुपात, यह सभी क्या है, एक प्रतीक है। एक प्रतीकात्मक विषय होने के कारण इसका एक प्रतीक है प्रत्येक चीज का, और इसके आप अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, इसलिए गणित भी क्या है, एक प्रतीकात्मक विषय है। आगे आइए, सटीकता, एक्यूरेसी की तो बात ही मत कीजिए। गणित में 99% नहीं 100% एक्यूरेसी होता है। अगर आपका आंसर अगर निकल गया है कि यहां पर 10% आंसर है, तो 10% दुनिया का कोई भी आदमी निकालेगा तो 10% होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होने वाला, क्योंकि एक्यूरेसी होती है गणित में। अदर विषय का आप एक्यूरेसी नहीं कह सकते हैं कि एकदम पूरा सही हो जाए, यहां पर पूरा है तो वहां पर भी पूरा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैथ में आपका एक्यूरेसी होता ही होता है, और मैथ की यही विशेषता है, यही नेचर है कि इसमें एक्यूरेसी होती है। अब आइए बात करते हैं अमूर्तता की। अब अमूर्तता क्या है जी, देखिए एक होता है मूर्तता, अर्थात जिसकी मूर्त आपके सामने है, जो आपके सामने, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं मूर्त रूप में। और यहां बात हो रहा अमूर्तता, अलग यानी कि नेगेटिव, यानी कि जो आपके सामने नहीं है, जो आप नहीं देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, है ना, तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं आप। और इमेजिनेशन देखिए गणित में अमूर्तता है। क्यों, आप मान लेते हैं कि किसी का आप कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि आपका एज कितना है, तो वो शर्मा जाता है, क्योंकि एज किसी से पूछना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ऐसा बोलता है कि वह मेरे बेटे के उम्र के मैं 3 गुने से 4 अधिक हूं, या इस तरह से घुमा के बोलता है। तो आप क्या मान लेते हैं कि माना कि मेरे बेटे की उम्र x है ना, ये तो आप क्या कर रहे हैं, हवा में या इमेजिनेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं। तो गणित में कई ऐसी चीजें हैं जो मान के ही बनता है, लेट करके ही बनता है, और यही इसकी अमूर्तता की विशेषता को दिखाता है। इसकी जो नेचर है यह अमूर्तता है। जब आप मानते हैं उसके बाद आप सटीकता की तरफ पहुंचते हैं। पहले आप क्या मानते हैं, मान लेते कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या नहीं है ऐसे मानते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण है जो इस अमूर्तता को आपको दिखा देता है। तो ये हो गया आपका गणित की प्रकृति। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है गणित की प्रकृति क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद आते हैं, थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं, गणितीयकरण। यहां दिख रहा होगा आपका गणितीयकरण, है ना, गणितीयकरण दिख रहा है ना। तो गणितीयकरण मतलब क्या होता है, जब बच्चे के सोच का गणितीयकरण करते हैं, अर्थात बच्चा जो गणित सीखता है तो क्या वो गणित के तरीके से सोच पाता है,
क्या वह गणित को जी पाता है? उस तरह की जो सोच बनती है उसे हम गणितीयकरण कहते हैं। यानी कि आपका जो सोच होना चाहिए, जो तर्क होना चाहिए, वो गणित की दृष्टि से होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपको जो हिसाब मतलब जोड़ घटा गुना भाग आप सीख गए, बनाते चले गए, तो वो जोड़ घटा गुना भाग आप देख करके बना लिए, तो वह गणितीय सोच आपका नहीं बना। आप उसे दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई कीजिएगा, आप उसे अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे कैसे आप उसको जोड़ करके बनाइएगा, ये गणितीयकरण कहलाता है। तो हर बच्चे को गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना चाहिए। आपसे पूछा भी जाता है सीटेट में सवाल कि गणितीयकरण निम्नलिखित में से गणित विषय को पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है या सबसे अच्छा क्या है, तो वह है गणितीयकरण, उसकी सोच का गणितीयकरण करना। आपको सर्वप्रथम उसकी सोच का गणितीयकरण करना होगा, उसके रोजमर्रा की जिंदगी से उसे जोड़ना पड़ेगा, उसके दैनिक जीवन से उसको जोड़ करके पढ़ाना पड़ेगा, तब बच्चे का सोच का जो है गणितीयकरण हो जाएगा, उसका सोच का एक अपना एक मैथमेटाइजेशन हो पाएगा। उसके बाद आइए, अब जो हम लोग यही सब एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य गणित का, और भी कई सारी चीज़ है। चलिए आज इतना ही रहते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, धीरे धीरे आपको हम आपका कोर्स पूरा कर देंगे, आज यहाँ तक रहने देते हैं। तो आप समझ लिए इस तरह का आपका सवाल बनता, आवश्यकता महत्व। आप जो है ऑप्शन देख को छाटिए, पहले ऑप्शन देख के जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हटाइए, आप पॉजिटिव की ओर बढ़ जाएंगे। इसमें बस आपको इतनी ही याद रखना है कि आपका सोच का जो है मैथमेटाइजेशन होनी चाहिए। आप जो है ना गणित के दृष्टि से सोचिए और अपने आसपास जो बच्चे के लिए उपयोगी उसके सोचिए, उससे आप अगर ध्यान में रखकर बच्चे को ध्यान में रख करके आप बनाते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को देख करके आप बनाते हैं, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहते हैं, आगे फिर सोचेंगे। गुड।